हेलो एवरीवन, सक्सेस टॉक विद नेहा में आपका स्वागत है। आज मैं मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से जो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती है जहाँ पर लेडीज़ को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, घर में रहकर ही वो सामने नहीं आ सकती और घर में रहकर सर पर घूंघट रखना पड़ता है। एक ऐसी पर्सनालिटी आज आपके बीच में है जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद, फैमिली में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, उनके सपने बड़े थे और उसके बावजूद उन्होंने घर से बाहर भी निकली, उन्होंने घर से बाहर कदम रखा, डिसीजन लिया लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए और आज एक सक्सेसफुल विमेन बन चुकी हैं। तो चलिए मिलवाते हैं ज्योति चौधरी जी से। सो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ज्योति जी, थोड़ा सा मैंने जैसा आपकी फैमिली के बारे में मैं जानती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हैं वहाँ पर लेडी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, उसके बावजूद आप निकली और आपने बहुत कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा। तो थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताइए। बिल्कुल मैम, बताना चाहूँगी, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी। और मिडिल क्लास फैमिली में आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या है कि बस उसी दायरे में रखा जाता है कि बाहर कहीं पर जाना पॉसिबल नहीं है, बस पढ़ो लिखो और 12th के बाद उसकी शादी कर दी जाती है और जाके अपनी ससुराल को संभालो। उसके बाद मेरी शादी भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन जो मैंने अपने घर पे सपने देखे थे वहाँ पर सपने तो देखे मैंने, लेकिन जब मैं ससुराल में आई तो चैलेंज मेरे सामने बहुत बड़े हो गए, क्योंकि एक मिडिल क्लास से और दूसरा मिडिल क्लास में शादी हो गई। वहाँ पर शादी होने के बाद मेरी शादी ऐसी क्लास में हुई कि जहाँ पर लेडीज़ का निकलना बिल्कुल बंद था, मतलब कहीं पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, जाएं या ना जाएं, तो बिल्कुल बंद था कि घर पे बिल्कुल नहीं जाना। और दूसरी बात, जब कहीं जाना होता तो इतने बड़े घूंघट के साथ जाना पड़ता था। अगर कोई बाहर फंक्शन है तो अपने घर के कमरे के अंदर ही रहो, बाहर ना जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है, बाई चांस कभी लाइट भी चली जाती थी तो अपने बेटे को लेके अंदर कमरे में बैठना पड़ता था, चाहे पूरी रात लाइट नहीं आए तो पंखे से हवा करके अपने बेटे को वही बैठना पड़ता था। वो मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। सोचती थी कि मेरे सपने पूरे हो पाएंगे क्या, मैंने पहले वो सपने देखे थे, अब वो सपने मेरे लगते नहीं वो मेरे पूरे हो पाएंगे। सो ज्योति जी, मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? आज एक घूंघट वाली ज्योति से, जो आप पहले थी, घर में रहा करती थी, घूंघट में रहती थी, आज एक सक्सेसफुल ज्योति के पीछे क्या कारण है, कैसे बने आप? बिल्कुल श्योर मैम, बताना चाहूँगी। जैसे मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे, शुरू से ही मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे कि जब मैं बाहर जाती थी तो लगता था कि मैं भी ये कर पाऊँ। मेरे सपने शुरू से ही बड़े रहे हैं। उसके बाद मेरी शादी मिडिल क्लास में हो गई, लेकिन हस्बैंड जो 18 साल से जॉब कर रहे थे तो उसमें मैं कहीं ना कहीं बंद के रह चुकी थी। मेरी शादी ओखला में हुई तो वहाँ पर क्या था, अगर मैंने कहीं जाने की सोची, अगर मैं अपनी सास को भी उस चीज़ के लिए बोलती थी तो बोलती थी नहीं, कुछ नहीं करना, यहीं पर रहो। तो उसके बाद मैं 18 साल वहाँ पर ओखले में रह के आई, वो पूरी बंदिश का दायरा था। उसके बाद मैं यहाँ जैतपुर में शिफ्ट हुई। जैतपुर में शिफ्ट होने के बाद मेरी अपलाइन मुझे राधा जी मिली। राधा जी के थ्रू मुझे मेरे सपने लगे, वाकई में मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ज्योति, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है जहाँ से एक सिंपल हाउसवाइफ की लाइफ चेंज हो सकती है। तो मेरे सपने तो शुरू से ही बड़े थे, लगता था कि अब सपने पूरे हो पाएंगे, क्योंकि 18 साल जो हस्बैंड प्राइवेट जॉब कर रहे थे उसमें मेरे सपने कहीं ना कहीं दब के रह चुके थे, क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद लगता है कि बच्चों के सपने पूरे करे जाएं, अपने सपनों को दबा के रख देती थी। जब बाहर कहीं रोड पे किसी लेडीज़ को देखती थी तो लगता था काश मैं भी ये कर पाऊँगी, काश मेरी लाइफ में भी वो हो पाएगा। लेकिन जब लाइफ में मैं मोदी केयर आया तो यकीन मानिए लाइफ ने एकदम से यू टर्न कर दिया। पहली बार जब इंडिया में सेमिनार हो रहा था तो उस टाइम समीर मोदी सर आए थे यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो मेरी अपलाइन अरविंद जी और राधा जी ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जहाँ पर सुरेखा मैम आने वाली हैं जो 75 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। तो ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बोली तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी तो उस शख्स को देखूँ जो 75 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। तो बस वहाँ पर हम सेमिनार में गए। वहाँ पर जाने के बाद मैं आपसे मिली, तो उस सेमिनार में जाने के बाद मैंने देखा कि जब आप काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं कहीं ना कहीं दब के रह चुकी हूँ और एक ऐसी पर्सनैलिटी से जब आपसे मिलने का मौका मिला मुझे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो मैं क्यों नहीं कर सकती इसको। तो बस वहीं पर माइंड क्लिक हुआ
और आकर अपने अप्लायंस से पूछा कि बताओ करना क्या है। बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और यकीन मानिए, जब मैं एक एक पैसे के लिए तरसती थी, जब मैं एक एक चीज़ के लिए तरसती थी, कि मैं बोलती थी कि मुझे 500 रुपये चाहिए, अपने मायके के घर जाती थी, जो मैं बोलती थी मुझे 500 रुपये चाहिए, वो भी मुझे बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो मैंने लगा वाकई में अब यहाँ से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। तो ज्योति जी, सच में आपकी जो स्टोरी है ना वो बहुत इंस्पायरिंग है, और मुझे पता है आसान नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ से निकल कर इतने सारे चैलेंज फेस करके आप आज आगे बढ़ रहे हो। और आपकी शायद फैमिली ने भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए होंगे, सोसाइटी ने भी अलाउ नहीं किया होगा, तो किस तरीके से आप आज आगे बढ़ पा रहे हो? बिल्कुल श्योर मैम, चैलेंज बहुत ज़्यादा थे। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली थे और एक सिंपल हाउसवाइफ थी, तो मैं कभी 20 साल की शादी में कभी बाहर नहीं निकली। तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था कि मैं लोगों से बात कैसे करूँगी। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये था कि मैं लोगों से बातें कैसे करूँगी, क्योंकि एक्चुअली जब घर में कोई भी फंक्शन होता था तो मुझे पहले स्ट्रिक्टली बोल दिया जाया करता था कि चाय बना के और चाय किचन में ही रख दो, कमरे में नहीं लेके आनी, चाय बना के अपने कमरे में वापस चले जाओ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं बाहर जाके लोगों से बातें कैसे करूँगी। और चैलेंज वाकई में फैमिली से भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब जाते थे तो बोलते थे अब ये बहू अब ये करने लग गई, जो घूंघट में रहती थी पहले तो हमारी मर्यादा में रहती थी और अब ये करने लग गई। और जब डेमो किट लेके मैं बाहर जाती थी तो बोलते थे अब ये तेल साबुन का काम करने चली, अब तेल साबुन बेचने के लिए चल पड़ी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये था कि जो मुझे कहीं ना कहीं वो बातें चुभती थी ना, कि ये तो घूंघट में रहने वाली थी, अब ये करेगी, इसके बस की कुछ नहीं है, ये नहीं कर पाएगी, इसके बस की कुछ नहीं है, बस बच्चों को संभालना, घर में झाड़ू पोछा करना, यही इसकी लाइफ है, ये कुछ नहीं कर पाई ज़िंदगी में। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बातें मुझे जो चुभती थी ना, वो चुभती थी। और एक मेरा सपना था कि जो ज़िंदगी मैंने बसर की है ना, वो मेरे बच्चे ना करें। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता था कि जो 18 साल की ज़िंदगी जो मैंने बसर की ना, वो मेरे बच्चे फेस ना करें। क्योंकि जो बंदिश में, जो दायरे में मैं रही हूँ, मैं अपने बच्चों को स्ट्रगल नहीं कर पाती। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद मुझे लगा वाकई में कुछ हो सकता है। मैं राधा जी से और आपसे मिली ऑफिस में, तो मैंने कहा कि हमसे नहीं होगा। आपने कहा कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। बस उसी को, जुनून को लेके और हम चल पड़े। आज वो सक्सेस हमने हासिल की। बहुत सही कहा आपने, और मुझे वो दिन बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है जब आप ऑफिस में, आप और आपके हस्बैंड आके बोला करते थे कि मैम कैसे करें, बाहर तो बहुत सारे चैलेंज हैं, लोग मना करते हैं। और मैं हमेशा आपको एक बात बोलती थी कि जब पुराने लोग, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, जब वो ग्रो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आज आप ग्रो कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपने यहाँ से मोदी केयर से क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, मैं चाहूँगी आप वो भी ज़रूर बताएं। बिल्कुल श्योर मैम। अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड का सपना था एक बड़ी गाड़ी लेने का। तो 5 सीटर गाड़ी थी हमारे पास, लेकिन वो ऐसी थी, मेरे हस्बैंड का सपना था कि बड़ी गाड़ी लेने का, एक बड़ी गाड़ी ले, क्योंकि उनके शुरू से एक बड़े बड़े शौक रहे हैं। तो जॉब में वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने टारगेट लिया कि मुझे अपने हस्बैंड को एक कार गिफ्ट करनी है, जो उनका सपना है, जो ड्रीम है। और मैं अपने हस्बैंड का कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखती थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जॉब में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। रात को सुबह जाते थे, रात को आते थे, अगर कॉल भी आ जाता था तो रात को तुरंत जाते थे, बच्चों को सोता हुआ छोड़ के जाते थे, आते थे बच्चे सोते हुए मिलते थे। वो चैलेंज कहीं ना कहीं मैं फेस कर रही थी। तो मैंने टारगेट लिया, ये डिसीजन लिया कि मुझे सबसे पहले अपने हस्बैंड को एक कार गिफ्ट करनी है और उनकी जॉब को रिज़ाइन करवाना है। फिर मैंने जो 8 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे था, उस पे मैंने टारगेट लिया कि मुझे अपने हस्बैंड को यहाँ से एक कार गिफ्ट करनी है। और यकीन मानिए, राधा जी की दुआ से और आपके सपोर्ट से, कि बोलते थे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और वाकई में वो होके रहा। 15 महीने में यहाँ से 10.5 लाख की अर्टिगा और 75,000 का चेक अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया और उनकी जॉब को रिज़ाइन करवाया। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सुना है कि आप, जैसा मैं सुन रही हूँ बहुत टाइम से, कि आप कोई घर की प्लानिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल श्योर मैम, घर की प्लानिंग भी है, क्योंकि ये घर मुझे नहीं, मेरे बच्चों को चाहिए। मेरे बच्चों का ड्रीम, मेरे बच्चों का सपना। अब जिस माहौल में मैं रह रही हूँ ना, यकीन मानिए वो माहौल ही ऐसा है जहाँ से मुझे कुछ बड़ा तो करना ही है, लेकिन अपने बच्चों को वो माहौल देना है जो माहौल मैं कभी नहीं ले पाई। इसलिए मैंने घर की प्लानिंग की है। और अपलाइन की सपोर्ट से अभी दिवाली से पहले ही अपने 1.5 करोड़ के घर में हम शिफ्ट होने वाले हैं, जो मेरी बेटी का ड्रीम और मेरी बेटी का सपना है। उस ड्रीम के लिए, उस सपने के लिए, जो मेरी बेटी का सपना मुझे सोने नहीं देता, उस सपने के लिए मैं भागती हूँ।
और वो सपना जल्दी ही मैं अपनी बेटी को पूरा करके दूंगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और बहुत ही जल्दी आपका सपना पूरा होगा क्योंकि आप बहुत कमिटेड लीडर हैं। सो जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि कैसे वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिल्कुल श्योर मैम। लीडर्स, हमारा सबसे बड़ा बादशाह वक्त होता है। इस बात को ध्यान से समझना, हमारा सबसे बड़ा बादशाह वक्त होता है। अगर हमने वक्त की कदर नहीं की तो ये वक्त हमारे लिए नहीं रुकेगा। क्योंकि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, मेरे सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। तो मैंने उस समय की कदर की। आप भी समय की कदर कीजिए। जो एक सिंपल हाउसवाइफ घूंघट में रहने वाली आज वहाँ के दौर से आज यहाँ पर पहुँच चुकी है, जहाँ मेरी लाइफ पूरी तरह से यूटर्न हो चुकी है, तो यकीन मानिए मेरे जैसी कितनी सिंपल हाउसवाइफ हैं जो अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकती है। तो बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत ही इंस्पायर हुई मैं आपकी स्टोरी से, और आपने सच में प्रूफ कर दिया कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं, फैमिली कोई भी हो, बैकग्राउंड कोई भी हो, अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो वो एक दिन ज़रूर पूरा होता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। देखा आपने फ्रेंड्स, एक घूंघट में रहने वाली लेडी जो फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का जो सपोर्ट नहीं मिलता था, आज यहाँ से एक सक्सेसफुल विमेन बन चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे सिंपल सी हाउसवाइफ अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? तो सोचिएगा ज़रूर, सपने आपके हैं, फैमिली आपकी है, अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।